नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था दैट माय नेक्स्ट वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स कि छुट्टियों में समर वेकेशंस में आई नो दैट मेनी टीचर्स हैव गिवन हॉलीडे होमवर्क और हॉलीडे होमवर्क में आई नो दैट टीचर्स हैव गिवन प्रोजेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री प्रोजेक्ट भी मिला होगा बहुत बच्चों को और बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि प्रोजेक्ट लिखा कैसे जाए, बनाया कैसे जाए, हाउ टू डू एंड हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो इन माय लास्ट वीडियो एज आई टोल्ड यू दैट नेक्स्ट टाइम आई विल बी डेफिनेटली रिमूविंग दिस कन्फ्यूजन ऑफ योर्स और इस बार डेफिनेटली आई विल बी क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट 11th or 12th class में. So before I proceed with the project, let me highlight few things regarding the practical part. Practical जो रहता है, you know that what is the weightage of practical chemistry? Practical weightage is of 30 marks. Total weightage is 30 marks. 30 marks में आपका physical chemistry से volumetric analysis is there, which comprises of 8 marks. Volumetric analysis and salt analysis, this is also of 8 marks. Apart from that, content based experiment, if I talk about content based experiments, like in 11th class they are related to pH, bending of glass, crystallization करा लिया. And if I talk about 12th class, then chromatography is there, preparing of lyophobic sols, it is there. या आप इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्टली स्कूल्स फॉलो करते हैं कंटेंट बेस में, दैट इज द ऑर्गेनिक ग्रुप एनालिसिस एंड विच इज ऑफ 6 मार्क्स. सो ये टोटल मिला के कितना होता है 8 + 8 + 6 दैट इज 22 मार्क्स. 22 मार्क्स के अलावा जो बचे 8 मार्क्स, तो 4 मार्क्स का आपका सीधा सीधा प्रोजेक्ट होता है. प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. तो प्रोजेक्ट होगा एंड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो प्रैक्टिकल फाइल होती है जिसमें प्रैक्टिकल्स का रिकॉर्ड होता है, प्लस वाइवा, दैट कंप्राइजेस ऑफ 4 मार्क्स. सो दिस इज हाउ योर 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डन. एंड नाउ आई बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट केमिस्ट्री प्रोजेक्ट जो होता है बेसिकली केमिस्ट्री प्रोजेक्ट should be, if you actually target to score full marks, then it should be either investigatory or it should be research based or comparative study. It should be comparative स्टडी. किसी चीज का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी है, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स. ठीक है, तो लेट्स टॉक कि बेसिकली प्रोजेक्ट आपको बनाना कैसे है, हाउ टू मेक इट. द बिगेस्ट कंफ्यूजन विच जनरली चिल्ड्रन हैव इज हाउ मेनी पेजेस should be included, what should be the project, what should be the headings, because in 12th class and 11th class the projects are totally different than you used to prepare in the 10th class. 10th class में फिर भी इतना आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप 11th और 12th की बात करें, एक्चुअली माइन्यूट थिंग्स दे आर टेकन केयर. एंड 12th में तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होते हैं, बाहर से टीचर्स आते हैं प्रैक्टिकल लेने. डेफिनेटली द वेरी फर्स्ट थिंग which fascinate them, if it is very good, then that is your project. अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत वाव होगा, डेफिनेटली दैट टीचर विल बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद योर प्रोजेक्ट और उसी के अकॉर्डिंग आपका वाइवा भी उतना ही स्मूथ जाएगा. अगर आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल अपीलिंग होगा, बहुत अच्छा होगा, कंटेंट एकदम स्ट्रॉन्ग. अपीलिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे स्केचेस यूज कर लिए, बहुत सारी डेकोरेशन, नो, लेस डेकोरेशन, बट कंटेंट वाइज इट शुड बी गुड इनफ. देन डेफिनेटली आपका जो वाइवा वगैरह होगा तो वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द थ्योरी, एंड डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स. So when I talk about the project, the first page which we talk is the cover page. Cover page comprises of project title. जो भी project title है उसका
कवर पेज होता है, वट एवर प्रोजेक्ट, वट एवर टाइटल ऑफ योर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या कंपैरेटिव एनालिसिस, तो फिर दैट जिसका भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हो, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एंटी एसिड्स, तो दैट विल बी द प्रोजेक्ट टाइटल कवर पेज में जो आएगा आपका. सेकेंड आपका जो आता है दैट इज योर certificate. Now what is this certificate? Certificate, it is a standard declaration. It is a declaration that this project is completely, wholeheartedly and sincerely made by you. So who will be signing it? Your teacher, subject teacher will be signing and declaring it. So standard declaration, that is named as certificate, which will be signed by your teacher. Then comes your acknowledgement. Acknowledgement means obviously you will be paying thanks to the people who have contributed towards the project, and definitely your mentor or teachers are the one who are the part of it. So definitely you will be acknowledging their efforts by paying thanks. So it is a personal thanks statement which comes after certificates. Then comes your index. Now what is there in the index? Index, there is a sequence of written content. What is there in your project? Each and every heading will be mentioned in this index, sequence of the written content of your project. Then comes your introduction. Introduction, whatever topic you have taken into consideration, suppose antacids, then introduction of the antacids. What is the role of the antacid? What are antacids? होते क्या हैं? Then elaborating means telling the whole background of the topic. So background of the topic, that comes in the introduction. Then comes your aim or objective. इंट्रोडक्शन तो आ गया कि आपने एंटासिड्स का बता दिया. नाउ आप क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग इन योर प्रोजेक्ट? व्हाट इज योर एम? यू आर डूइंग द कंपैरेटिव study of the various antacids available in the market. So that will come under your aim or objective. ये आपका aim और objective के heading में आएगा. पहली बात, aim जब भी आप लिखें, it should be clear, specific statement. ये नहीं है कि चैट जीपीटी करा आपने और बहुत वोकैबुलरी ओरिएंटेड बड़ी हैवी स्टेटमेंट्स निकाली. इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी सिंपल, एंड इट शुड ईदर टू स्टडी so and so, to compare to so and so, to determine so and so. So generally aim or objective should start like this: to study, to compare, to determine, like that. And it should be clear and specific, not complicated. Then comes your theory. Theory means the chemical concept behind the project. What is the hidden chemical concept? On what basis your why antacids are used? Because they neutralize the acidity of the stomach. Now how they neutralize? What is the chemical process which happens? So describing that chemical concept, that comes under the theory. तो ये तो मैंने एक एंटासिड का एग्जाम्पल जस्ट लिया है. यू कैन टेक एनी टॉपिक और उसका जो केमिकल कॉन्सेप्ट है बिहाइंड में, दैट विल बी एक्सप्लेन इन दी थ्योरी पार्ट. नाउ व्हाट इज दिस हाइपोथेसिस? A testable prediction. Generally antacid, a testable prediction. हाँ जी भैया, antacid लोगे, what it will do, that you know that it will be curing your acidity. So that is a testable prediction. Elaborating that testable prediction कि generally अगर आप antacids यूज करते हैं तो generally ये होता है, और हम अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे कि what happens, but generally ये होता है. This is the testable prediction. ठीक है, जनरली ये होता है. दिस इज प्रिडिक्टेड कि अगर ये होता है तो जब मैं एंटासिड्स का टेस्ट करूंगा तब डेफिनेटली दे विल बी गोइंग टू न्यूट्रलाइज. सो विल इट वर्क, वो हम चेक करेंगे. लेकिन ऑलरेडी जो टेस्टेबल प्रिडिक्शन है दैट कम्स अंडर द हाइपोथेसिस. मटेरियल ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, it consists of list of chemicals or whatever apparatus you'll be using, that comes under this. ठीक है. Experimental procedure. Now what is this experimental procedure? Whatever steps you will be following
फॉर डूइंग और कंडक्टिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट, दैट कम्स अंडर द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। फिर आपका अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप 4-5 एंटासिड्स मार्केट के उठा रहे हो तो यू विल हैव टू ड्रॉ द ऑब्जर्वेशन टेबल ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू टेस्टेड, कैसे आपने टेस्ट करा, कैसे उनकी न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी को चेक करें, यू विल हैव टू इलेबोरेट इट इन द फॉर्म ऑफ ए ऑब्जर्वेशन टेबल। तो वो ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा आपका। देन कम्स योर केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली अगर मैं एंटासिड्स की बात करूँ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस विल बी देयर, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्व। देन कम्स योर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यू विल बी डिस्कस, रिजल्ट आप लिखेंगे। देन डिस्कशन, नाउ व्हाट इज दिस डिस्कशन, रिजल्ट के बाद उसका डिस्कशन क्या है, डिस्कशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, इंटरप्रिटिंग रिजल्ट, इंटरप्रेट करना रिजल्ट को, ठीक है, कि मेरे रिजल्ट्स आपका जो है, आपने डिफरेंट ब्रांड्स एंटासिड्स के कंपेयर करें, उनकी न्यूट्रलाइजेशन कंपेयर करी, देन यू विल हैव टू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स, दैट कम्स अंडर द डिस्कशन पार्ट, कि विच एंटासिड्स यू फाइंड दैट इसकी न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी उससे बेटर थी, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट यू विल बी डूइंग इन द डिस्कशन पार्ट। कंक्लूजन, summarizing the findings, whatever findings you have done throughout the project, उन फाइंडिंग्स को आपने समराइज करना है इन द कंक्लूजन पार्ट। शॉर्ट में आप एक पैराग्राफ फॉर्म में उसको समराइज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैंने एक सजेशन भी लिखा है, सजेशंस, सजेशंस मीन्स व्हाट नेक्स्ट, क्या जो एंटासिड्स अवेलेबल है मार्केट में इनको और बेटर किया जा सकता है, what better things can be done, any input from your side that will come under the suggestion part. So I always tell the children that okay fine, आप इधर उधर से डाटा इकट्ठा करके लिख तो देते हैं, बट सजेशन में डेफिनेटली दिस इज द पार्ट वेयर योर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। व्हाट डू यू थिंक, any modifications or anything which could be done to make the antacids better, so that you can add in the suggestions. Then comes your bibliography, very very important part. Many of the children, they forget about the bibliography. Bibliography is the part where definitely you mention the sources from where you have picked the content, be it the internet, be it any kind of book, be it any kind of website, you need to mention everything in the bibliography, because definitely यहाँ पे कॉपीराइट का फिर कोई वो नहीं रहता है इशू, जब आप मेंशन कर देते हैं कि मैंने ये कंटेंट उठाया है, माई सोर्स इज दिस। सो डेफिनेटली बिब्लियोग्राफी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज द लास्ट पेज ऑफ योर project. So my dear, these are the respective headings. You can just see, and definitely please make the projects according to these headings, and definitely stay with me till the next video, because in my next video I'll be telling you what kind of projects you should make to make your Viva more impressive and to score full marks. So definitely I'll be giving you ideas regarding the topics which you can take for your chemistry project. Thank you. God bless you.